हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक नायक एवे टू सक्सेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी में आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें मैंने एक लेक्चर और दे चुका है। जो हम लोग का वर्ल्ड ज्योग्राफी में फर्स्ट लेक्चर था, उसमें ओनली हम लोग टॉपिक पे डिस्कस किए थे। किसमें? ओनली टॉपिक पे डिस्कस किए थे कि कौन कौन से टॉपिक हमारे एग्जाम ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में हमारे क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से अधिकतर या ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, उसके बारे में मैंने डिस्कस किया। जिसमें आपको सबसे पहले मैंने बताया कि मैं पढ़ाऊंगा वायुमंडल के बारे में। ये भी मैंने आपको बताया कि वायुमंडल मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ। आपको वायुमंडल क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि मान लीजिए मैं अभी आपको पृथ्वी से शुरू कर दूँ, आपको पृथ्वी पढ़ा दूँ, पृथ्वी के बाद आपको आकाशगंगा पढ़ा दूँ, उसके बाद सौरमंडल पढ़ा दूँ, सौरमंडल के बाद मैं ब्रह्मांड के बारे में बताऊं, तो क्या आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो मैं इसलिए ऐसा शुरू कर रहा हूं कि शुरू से पहले किसकी उत्पत्ति हुई? तो पहले ब्रह्मांड की। जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया कि पृथ्वी हमारी कहाँ है? तो सौरमंडल में है। सौरमंडल हमारा कहाँ है? तो आकाशगंगा में है। आकाशगंगा कहाँ है? तो ब्रह्मांड में है। तो क्यों ना पहले हम लोग ब्रह्मांड की ही व्याख्या कर लें। पहले हम लोग ब्रह्मांड की व्याख्या कर लेंगे तो जो भी चीजें हैं वो इजी होती चली जाएंगी, आगे भी आपको समझ में आएगा। तो इसलिए दोस्तों मैं ब्रह्मांड के टॉपिक को उठाया, यानी कि वायुमंडल वाले टॉपिक को उठाया। वायुमंडल में सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा ब्रह्मांड के बारे में, यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में बताऊंगा। इसमें दोस्तों मैं जितने भी आपको परिभाषा दूंगा वो अंतर्राष्ट्रीय खगोलकीय संघ द्वारा दी गई परिभाषा होगी, वो और कोई परिभाषाएं नहीं होंगी, वो अंतर्राष्ट्रीय खगोलकीय संघ द्वारा दी गई परिभाषा होगी। तो दोस्तों चलते हैं, क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे वीडियो को लाइव देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले जितने भी लेटेस्ट वीडियो होंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो दोस्तों चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में दोस्तों हम लोग सबसे पढ़ेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में दोस्तों मैं एक छोटा सा परिभाषा आपको देना चाहूंगा। छोटा सा परिभाषा वो क्या है कि अनंत काल में एक बिंदु हुआ करता था। क्या? अनंत काल में एक बिंदु हुआ करता था, उस बिंदु के पास असंख्य मात्रा में या असीमित मात्रा में ग्रेविटेशनल फोर्स था। क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स था, यानी कि कहे तो असंख्य मात्रा में उसके पास गुरुत्वाकर्षण शक्ति थी। वो अपने ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण क्या, छोटे छोटे जो कण थे उनको आपस में अवशोषित किया या अपनी तरफ आकर्षित किया। आकर्षित करने के बाद दोस्तों उसमें क्या हुआ? संघनित हुआ। जब कोई भी चीज उसमें संघनित होगा तो उसमें क्या होगा? घनत्व उसका बढ़ेगा, यानी कि जब कोई भी चीज आपस में आके टकराएंगी और टकराएंगे तो उसमें क्या होगा? घर्षण होगा। जाहिर सी बातें हैं, जब घर्षण उत्पन्न होता है तो उसमें ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। उसी ऊर्जा को हम लोग महाविस्फोट के नाम से जानते हैं, जो 15 अरब वर्ष पहले महाविस्फोट हुआ था। इतना चीजें आपका क्लियर हुआ? इतना डाउट क्लियर हुआ तो ठीक है। मैं आपको बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ कि मैंने क्या कहा कि अनंत काल में एक बिंदु हुआ करता था। मान लीजिए कि ये हमारा बिंदु है। अनंत काल में एक बिंदु हुआ करता था, मान लीजिए ये हमारा बिंदु है। इस बिंदु का दोस्तों नाम हमारे वैज्ञानिकों ने क्या रखा? सिंगुलेरिटी रखा। क्या रखा? सिंगुलेरिटी। क्या रखा? सिंगुलेरिटी। ठीक है, हमारे वैज्ञानिकों ने इस बिंदु का नाम सिंगुलेरिटी रखा। सिंगुलेरिटी दोस्तों था, ये क्या था? ये अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो छोटे छोटे कण थे उन कणों को अपनी तरफ क्या किया? अवशोषित किया। जब ये अपनी तरफ छोटे छोटे कणों को अवशोषित किया या आकर्षित किया तो वो कण आके इसमें घर्षण करे या इसमें टकराए, और टकराने से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई, जैसे ऊर्जा उत्पन्न होगी दोस्तों, उसी को हम लोग 15 अरब वर्ष पहले जो महाविस्फोट हुआ था, मतलब बिग बैंग थ्योरी के नाम से इसे जानते हैं। इतना चीज आपको समझ आई दोस्तों? फिर मैं बता रहा हूँ यहाँ पे जब क्या हुआ, यहाँ पे जब छोटे छोटे कण आके इकट्ठा हुए, आपस में टकराए तो ये संघनित हुए। क्या हुए? संघनित हुए। ये क्या हुए? पहले संघनित हुए दोस्तों। जब ये संघनित होंगे तो इसमें क्या होगा? जब संघनित होंगे तो इनका घनत्व बढ़ेगा। क्या? इनका घनत्व जब बढ़ेगा, और दोस्तों जब इनका घनत्व बढ़ेगा तो इसमें क्या होगा? इसमें एक ऊर्जा उत्पन्न होगी। क्या होगी? इसमें एक ऊर्जा उत्पन्न होगी। क्या दोस्तों? इसमें एक ऊर्जा उत्पन्न होगी। इस ऊर्जा को हम लोग 15 अरब वर्ष पहले जो महाविस्फोट हुआ था या महाविस्फोट के नाम से जानते हैं, जो 15 अरब वर्ष पहले हुआ था, महाविस्फोट के नाम से इसे जानते हैं।
ठीक है, इसे हम लोग महाविस्फोट के नाम से जानते हैं। इतना चीज आपका क्लियर हुआ। इतना चीजें क्लियर हुआ तो दोस्तों एक चीज और है, जब यहाँ पे विस्फोट हुआ, जब यहाँ पे 15 अरब वर्ष पहले जब यहाँ पे विस्फोट हुआ, तो विस्फोट होने के बाद दोस्तों जब यहाँ से जब विस्फोट होगा तो जाहिर सी बातें हैं उनसे छोटे छोटे जो छल्ले होंगे या छोटे छोटे जो कण होंगे वो यहाँ से बाहर आएंगे। जब यहाँ से छोटे छोटे जब कण बाहर आएंगे, वही कण लाखों वर्षों बाद क्या होंगे, धीरे धीरे ठंडा होंगे। क्या होंगे, धीरे धीरे उनका टेम्परेचर जो होगा ना, वो टेम्परेचर धीरे धीरे लो होता चला जाएगा। जब से टेम्परेचर लो हो जाता है तो यहाँ पे निहारिकाओं, यहाँ इसी छोटे छोटे कण से निहारिका बनती है। क्या बनती है, निहारिका बनती है, निहारिका बनती है। मैं निहारिका बनती है। ऐसी निहारिका में दोस्तों हमारे असंख्य तारे रहते हैं। क्या, असंख्य तारे, असंख्य तारे रहते हैं। निहारिका में हमारे असंख्य तारे रहते हैं, यानी कि लाखों करोड़ों तारे यहाँ पे रहते हैं। जैसे कि हम लोग मानते हैं सूर्य हमारा क्या है, पीला तारा है। सूर्य हमारा पीला तारा है और उसका चक्कर 8 ग्रह क्या होते हैं, वो क्या होता है, 8 तारे उसका चक्कर लगाते हैं। तो क्या है, इसी तरह हमारे 8 ग्रह हैं। इतना चीज आपको समझ में आई, इतना चीज आपको समझ में आई। तो फिर मैं बता रहा हूँ कि जब दोस्तों 15 अरब वर्ष पहले महाविस्फोट हुआ, तो महाविस्फोट होने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक चीज का जन्म हुआ। क्या हुआ, एक चीज का जन्म हुआ। अब आपके माइंड में क्लिक क्या होगा कि सर महाविस्फोट हुआ, महाविस्फोट होने के बाद जो छोटे छोटे वहां से कण निकले या छोटे छोटे जो छल्ले वहां से निकले, वो छल्ले दोस्तों क्या हुआ, जब ठंडा होने लगे, यानी कि लाखों वर्षों बाद ये जब इनका टेम्परेचर कम हुआ, तो टेम्परेचर कम होने के बाद दोस्तों उससे निहारिका बनी। और निहारिका में हमारे असंख्य तारे भी रहते हैं। जैसे कि हम लोग मानते हैं कि सूर्य हमारा क्या है, पीला तारा है। इतना चीज आपको समझ आई, इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने बताया कि जब 15 वर्ष पहले महाविस्फोट हुआ, महाविस्फोट के बाद जन्म हुआ, तो आपके माइंड में क्लिक क्या होगा कि सर इतनी घटनाएं तो घट गई, इसमें जन्म किस चीज का हो रहा है। तो ठीक है, मैं बता रहा हूँ, इसमें 3 चीजों का जन्म होता है। जन्म क्या होता है, जन्म होता है समय, किसका, समय, समय स्थान और वस्तु का। ठीक है, समय, स्थान और वस्तु का। तो दोस्तों विस्फोट 15 अरब वर्ष पहले जो महाविस्फोट हुआ, उसके बाद 3 चीज का जन्म हुआ, समय, स्थान और वस्तु का। अब आपके माइंड में एक चीज क्लिक किया होगा कि सर ये समय, वस्तु और स्थान क्या है, इसे भी डिफाइन करके मुझे मेरा भी जो डाउट है वो क्लियर कर दीजिए। ठीक है, मैं आपका डाउट जो है वो क्लियर कर रहा हूँ। दोस्तों समय का मतलब होता है कि जब 15 वर्ष पहले महाविस्फोट हुआ, तो महाविस्फोट होने के बाद जो छोटे छोटे कण निकले, जो छोटे छोटे जब यहाँ से कण निकले, तो वो कण यहाँ से यहाँ आने में क्या कुछ समय तो लिए होंगे, कुछ समय तो लिए होंगे। इसी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, समय कहते हैं। सेकेंड हमारा नंबर आता है कि स्थान। स्थान में दोस्तों क्या होता है, जब 15 वर्ष पहले क्या हुआ, महाविस्फोट हुआ, यानी कि बिग बैंग थ्योरी के जिसे नाम से हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों वो क्या हुआ कि ये जो छोटे छोटे कण यहाँ से निकले, ये कण को यहाँ से यहाँ तक जाने में, जैसे कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे गया, तो ये क्या है, स्थानांतरित हो रहा है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे गया, तो उसी को हम लोग स्थान के नाम से जानते हैं। मान लीजिए ये मेरा मार्कर है, ये मेरा मार्कर है, यहाँ पे विस्फोट हो रहा है, तो मार्कर का जो टुकड़ा होगा, यानी कि जो छोटे छोटे इससे छल्ले होंगे, वो क्या होंगे, ये यहाँ पे तो रहेंगे नहीं, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे। तो यहाँ इस मार्कर से इस मार्कर तक गए, तो क्या ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे गए ना, तो इसी को हम लोग स्थान के नाम से जानते हैं। इतना डाउट आपका क्लियर हुआ। थर्ड कॉन्सेप्ट क्या आता है, वस्तु का। थर्ड कॉन्सेप्ट क्या होता है, वस्तु का। वस्तु का भी मैं एग्जाम्पल मार्कर को लेता हूँ कि दोस्तों मान लीजिए ये मार्कर कोई वस्तु है, कोई वस्तु है। यहाँ पे जब विस्फोट हुआ, क्या हुआ, यहाँ से विस्फोट हुआ और यहाँ से यहाँ कुछ दूरी पे गया, तो ये क्या है, ये एक वस्तु तो है, ऐसा कहने कोई चीज नहीं है। जब ये मार्कर में विस्फोट होगा, तो जब इससे छोटे छोटे कण निकलेंगे, वो कण एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएंगे, तो क्या ये भी तो वस्तु तो होगा, वो कोई वस्तु तो होगा। तो इतना डाउट आपका क्लियर हुआ या नहीं, इतना डाउट आपका क्लियर हुआ। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, हमारे एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे एडविन हबल। कौन थे, हमारे एक वैज्ञानिक थे एडविन हबल। एडविन हबल ने दोस्तों एक बढ़िया बायोस्कोप बनाया या टेलीस्कोप बनाया। उन्होंने आकाश गंगाओं को देखा,
उन्होंने आकाश गंगाओं को देखा और उन्होंने कहा कि आकाश गंगाओं में क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। तो किसने कहा, एडविन हबल ने। तो देख लीजिए एडविन हबल। एडविन हबल दोस्तों ये हमारे अमेरिकी वैज्ञानिक थे। ये हमारे अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इन्होंने सबसे पहले क्या, टेलीस्कोप बनाया और उससे आकाश गंगाओं को देखा और सब में बताया कि एडविन हबल ने बताया कि आकाश गंगाओं के बीच दूरियां बढ़ रही हैं। अब मैं आपको बताऊं कि दूरियां कैसे बढ़ रही हैं। आपके माइंड में ये डाउट क्रिएट होगा कि सर दूरियां कैसे बढ़ रही हैं। तो दूरियां दोस्तों इसलिए बढ़ रही हैं कि मान लीजिए आप एक वैल्यूम लीजिए, एक वैल्यूम लीजिए आप, वो वैल्यूम में क्या करिए, हवा भरिए। मान लीजिए कि ये वैल्यूम हो गया। मैं विथ इमेज के माध्यम से आपको बताऊं कि मान लीजिए दोस्तों ये वैल्यूम हो गया, ठीक है, इस वैल्यूम में हो गया। इस वैल्यूम में हम लोग कोई भी अंक क्या करते हैं, यहाँ पे राइट करते हैं। मान लीजिए ए, बी और सी और डी हो गया, ठीक है, डी हो गया। और जब इसमें धीरे धीरे यहाँ से हवा भरेंगे तो वो क्या होगा, ये क्या होगा, एक इसमें जो दूरियां होंगी क्या होंगी, बढ़ेंगी ना। अभी तो मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर पे है, 1 सेंटीमीटर पे है ये ए और बी और सी और डी, तीन चारों के बीच 1-1 सेंटीमीटर का मान लीजिए डिस्टेंस है। और जब इसमें दोस्तों हवा भरेंगे तो जब इसका आकार बड़ा होगा तो क्या ये 1 सेंटीमीटर में ही रहेंगे, नहीं, क्या होंगे, ये कम से कम 3-4 हो जाएंगे, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। यानी कि वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना उसमें हवा भरा जा सकता है। तो ठीक है, इतना चीज आपको समझ में आया कि एडविन हबल ने एक बढ़िया बायोस्कोप बनाया और उससे बताया कि आकाश गंगाओं के बीच क्या हो रही हैं, दूरियां बढ़ रही हैं। इतना चीज आपको समझ में आया या नहीं आया? इतना चीज आपको समझ में आया? समझ में आया तो मैं फिर से बताऊंगा ब्रह्मांड के बारे में। एक बार आपको रिवीजन करा दे रहा हूं कि मैंने फर्स्ट जो परिभाषा बताया वो परिभाषा में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ द्वारा दी गई परिभाषा थी। उसे मैंने क्या बताया कि अनंत काल में एक बिंदु हुआ करता था। क्या? अनंत काल में एक बिंदु हुआ करता था। उस बिंदु के पास असंख्य मात्रा में या अनलिमिटेड कहे तो उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स था। ग्रेविटेशनल फोर्स कहे तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति बल थी उसके पास। वो अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से छोटे छोटे कण को क्या किया, अपनी तरफ अवशोषित किया। अवशोषित करने के बाद वो कण क्या हुए, वो संघनित हुए। जब कोई भी चीज आपस में टकराएंगी तो वो संघनित होंगी और संघनित के साथ साथ दोस्तों उसका घनत्व भी क्या होगा, बढ़ेगा। जब उसमें घनत्व बढ़ेगा तो उसमें ऊर्जा उत्पन्न होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल में आप देख लीजिए, मान लीजिए दो पत्थर, आप पत्थर ले रहे हैं तो वो क्या हुआ कि वो आपस में भी क्या करिए, आपस में उसे टकराइए तो उसमें क्या होती है, उसमें से चिंगारियां निकलती है ना। तो इसी तरह इसके पास तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति या ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत अधिक था। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये कण छोटे छोटे आए और इसमें क्या हुए, संघनित हुए। संघनित होने के बाद जब इनका घनत्व बढ़ा तो घनत्व होने के बाद दोस्तों उसमें विस्फोट हुआ, जिसे हम लोग बिग बिग थ्योरी यानी कि 15 अरब वर्ष पहले महाविस्फोट के नाम से जानते हैं। और जब इसमें दोस्तों विस्फोट हुआ तो उससे जो छोटे छोटे छल्ले निकले, वही छल्ले लाखों वर्षों बाद जब धीरे धीरे ठंडा हुए तो उससे क्या बनी, उससे हमारी निहारिकाएं बनी। जब उससे हमारी निहारिकाएं बनी तो निहारिकाओं में हमारे असंख्य तारे रहते हैं, असंख्य तारे। जैसे कि हम मानते हैं सूर्य हमारा क्या है, एक पीला तारा है। ठीक है, इतना चीजें समझ में आई। तो दोस्तों विस्फोट के बाद एक चीज मैंने और बताया कि जन्म हुआ। अब आपके माइंड में क्लिक किया क्या जन्म हुआ, तो दोस्तों जन्म हुआ समय, स्थान और वस्तु का। समय किसे कहते हैं, विस्फोट के बाद जो कण एक स्थान से दूसरे स्थान पे गए तो उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने में जो समय लगा उसी को हम लोग समय कहते हैं। उसके बाद दोस्तों जन्म वाला स्थान क्या हुआ कि मान लीजिए कि यहाँ पे विस्फोट हो रहा है, हाँ, ऐसे जो छोटे छोटे कण निकलेंगे तो वो एक स्थान से जब यहाँ दूसरे स्थान पे यहाँ तक पहुंचे तो इसी को हम लोग स्थान के नाम से जानते हैं। उसके बाद दोस्तों तीसरा जो फैक्ट आता है वो वस्तु का आता है। तो दोस्तों जो 15 अरब वर्ष पहले यहाँ पे मान लीजिए विस्फोट हुआ, अब विस्फोट हुआ तो ये क्या हुआ, यहाँ से जो कण यहाँ निकले वो क्या होंगे, वो एक वस्तु के रूप में तो होंगे। तो वो क्या हुआ दोस्तों, इसी को हम लोग वस्तु के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इतना चीजें आपको समझ में आई या नहीं? इतना चीज समझ में आई। तो दोस्तों मैंने बताया कि फिर उसके बाद एडविन हबल एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1960 में क्या किया, एक बढ़िया टेलीस्कोप बनाया और टेलीस्कोप से क्या देखा, आकाश गंगाओं को देखा। इन्होंने जब आकाश गंगाओं को देखा
तो इन्होंने बताया कि आकाश गंगाओं में क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। जब आकाश गंगाओं में विस्तार हो रहा है तो विस्तार कैसे हो रहा है, तो मैं फॉर एग्जांपल के माध्यम से आपको बताया कि वैल्यूम। अब आप वैल्यूम लीजिए और वैल्यूम मान लीजिए ये वैल्यूम है, इसमें ए और बी और सी के माध्यम से आपको मैंने बताया कि इस तरह वैल्यूम में जब हवा डालेंगे या हवा भरेंगे तो क्या होगा, इनकी बीच जो दूरियां होंगी वो दूरियां क्या होंगी, बढ़ेंगी। तो इसी प्रकार कुछ आकाश गंगाओं में भी हमारे हो रहा है। तो दोस्तों आप, मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे। बहुत बहुत धन्यवाद।